हेलो हेलो हेलो, बैठ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एनएलएम। सवाल किए थे रॉकेट वाले। ठीक है। हैं? हाँ, मैं लाया हूं ना, अभी करेंगे, रुक जाओ। थोड़ा पढ़ तो लें, उसके बाद करते हैं, है ना? आ जाओ। लास्ट में करेंगे, अभी नहीं। अभी थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में करेंगे, है ना? आ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बता दो एक बार। रॉकेट प्रोपल्शन के सवाल वाल हो गए थे, है ना? ठीक है, ठीक है। तो चलो भाई, हेडिंग डालते हैं आज एक नई। क्या बेटा? और बड़ा? अभी और बड़ा कर देंगे। ये तो दिख रहा है। ठीक है। चैप्टर का नाम कंस्ट्रेंट मोशन, एनएलएम का ही पार्ट है, मतलब चैप्टर का नाम क्या, है ना? चलो, अंग्रेजी में कंस्ट्रेंट से क्या मतलब निकालते हो आप लोग? इसका मतलब क्या है? बंधा हुआ। हाँ, बंधा हुआ, बहुत बढ़िया। रेस्ट पे? रेस्ट पे नहीं बेटा, बंधी हुई चीज। कोई चीज को किसी चीज से बांध दो तो वो कंस्ट्रेंट कहलाती है ना? अपन इसको अच्छी भाषा में अगर बोले तो हम इसे बोल सकते हैं बेटा मजबूरी। क्या बोल सकते हैं? मजबूरी। अब इस चीज को इमेजिन करना जो मैं आपको बताऊंगा। कहां गया? कहां गया? ये रहा। अच्छा देखिए, बॉटल है। अरे ये क्या है, ये तो बता दो। बॉटल है ना, बॉटल को इधर से उधर फेंक रहा हूं, उधर से इधर फेंक रहा हूं, उधर से इधर फेंक रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं। सब चीजें कर सकता हूं। क्या ढक्कन जबरदस्ती घूम रहा है? हाँ। ढक्कन अलग कर दे, जेब में रख ले। ये बता, क्या ढक्कन चल रहा है? जल्दी आ। अरे ढक्कन चल रहा है, यस और नो? नहीं चल रहा ना? क्या बॉटल चल रही है? बॉटल में कौन है? जो पानी गिर गया, जो पानी, वो चल रहा है? नहीं, पर जब पानी इसके अंदर था तो वो बंधा हुआ था। मतलब पानी क्या था? मजबूर था। पानी क्या था? ढक्कन जब इसके ऊपर लगा था तो चल रहा था। ढक्कन क्या था? मजबूर था। अब जब ढक्कन अलग कर दिया तो ढक्कन को अलग चला सकता हूं, बॉटल को अलग चला सकता हूं। दोनों चीजें अलग अलग चल सकती हैं। तो बेटा यही तो कंस्ट्रेंट मोशन है। अपन कुर्सी के ऊपर बैठते हैं और कुर्सी नीचे गिर जाती है तो अपन भी गिरते हैं या अकेली कुर्सी गिरती है? हम भी गिर जाते हैं। पर अगर कुर्सी जब वहां गिर रही है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तो कुर्सी गिरने से तुम भी गिर जाओगे? ऐसे तो नहीं होता। सर वो गिर रही थी, मेरे से रहा नहीं गया, मैं भी गिर गया। तो यही तो समझना है कि मजबूरी क्या होती है। मजबूरी, मान लो अपन कहीं भागते हुए जा रहे हैं, कोई दिख गया, तो अपना दिल वहीं छूट जाता है क्या? फिजिकली थोड़ी छूटता है। ऐसे थोड़ी होता है अपन भाग रहे हैं, बॉडी के पार्ट्स पीछे रह गए, पैर पैर आगे भाग गए, तो अपने बॉडी पार्ट्स भी सब आपस में किसमें है? कंस्ट्रेंड में है। किसमें बेटा? यानी सबकी एक मजबूरी है कि साथ साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो साथ में चलने वाली मजबूरी है, जो कंस्ट्रेंट है, इसी कंस्ट्रेंट को हमें समझना है। और इसी को समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक ब्लॉक है, एक रॉड है, और इसके आगे वापस से क्या है बेटा? एक ब्लॉक है। इसका नाम था बी, इसका नाम था मान लो ए। और यहां हम लोगों ने इन्हें एक फर्श के ऊपर रख दिया, और ए ब्लॉक जो आप लोग देख रहे हो, इस वाले ब्लॉक को मान लो आगे चला दिया विद वेलोसिटी वी। बोलो क्या चला सकते हैं? ये जो मैंने इसे वी से चलाया, तो मुझे ये बता ए कितने से आगे जाएगा? ए का हर पार्टिकल कितने से जा रहा होगा? वी से। रॉड का भी हर पार्टिकल कितने से जाएगा? हर कोई आगे जो जा रहा होगा वो कितने से जा रहा होगा? ये एकदम पक्की बात हो गई है कि नहीं?
ये सबकी मजबूरी है। चला तो एक हो रहा था पर बी जबरदस्ती चलने लगा। तुम लोगों ने देखा होगा एक मशीन होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, सामान रख देते हैं और कन्वेयर बेल्ट घूमती रहती है ना। एयरपोर्ट वगैरह पे सामान रख दिया एक तरफ, दूसरी जगह पर ले जाती है, तो वो सामान उस पे जो टिका हुआ है वो उसके साथ चलने को मजबूर हो गया ना। किस कारण चल रहा है वो? असल में फ्रिक्शन, असल में फ्रिक्शन के कारण ही तो टिकता है, और उसी के कारण सारी चीजें घूमती रहती हैं। समझ में आ गई ना बात? तो ये सब मजबूरी हो गई, ये सब क्या हो गई? और उसी मजबूरी को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी कंपोनेंट करो, जब भी क्या करो, कंपोनेंट करो, तो अलोंग द स्ट्रिंग करो। तो ये स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने रस्सी, स्ट्रिंग माने रस्सी की प्रॉपर्टी क्या होती है? मासलेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ इसकी हमेशा कांस्टेंट है, लेंथ रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। और तीसरी चीज रिमेन्स टॉट, टॉट का मतलब टाइट। अच्छे शब्दों में हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? टॉट बोलते हैं टाइट को, यानी रस्सी ऐसे खिंची हुई मिलेगी। और रस्सी को मासलेस मानना है। मासलेस रस्सी मतलब ऐसा समझ लो कि बाल के जैसी रस्सी है, अपने बाल होता है ना, ऐसी रस्सी है। अब उसी के ऊपर तुम चाहे 5,000 किलो का ब्लॉक लटका दो, मासलेस मान के चलनी है। अपने लिए रस्सी कैसी है? मासलेस। और नाखून नहीं खाने का है ना? हाँ, भूख लगी है तो कुछ खा ले, बोल मंगाऊं कुछ? नहीं, क्या मंगाऊं बोलो? समोसे? चलो क्लास खत्म होने दो, उसके बाद अपने अपने घरों पर जाना, मस्त समोसे खाना। अब इधर देखो, है ना? ठीक है। तो हमारी रस्सी टाइट रहती है कि ढीली रहती है? और रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहती है। रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी? तो खुद ही सोच, अगर मान ले मैं इस वाली रस्सी को आगे को वी से खींच रहा हूं, तो ये भी वी होगा, ये भी वी होगा, ये भी क्या होगा? अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग नहीं हो सकती। सोच, अगर ये वी से जा रहा है, पीछे वाला 2v से आ रहा है, तो क्या रस्सी ढीली हो जाएगी? नहीं आया समझ? मैं तो आगे वी से जा रहा हूं, पीछे वाला 2v से आ रहा है, तो रस्सी ढीली हो जाएगी ना। मान ले मैं 2v से आ रहा हूं और पीछे वाला v से आ रहा है, तो टूट जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है हमारे लिए। इसीलिए पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ द रस्सी हैज द सेम वेलोसिटी। तो लिख लो अपने पास में, ऑल पॉइंट्स हैव सेम वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होती है? समान होती है, सेम होती है। ठीक है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, component is always done along the string. Component is always done along the string. इसका मतलब समझ में आएगा जब हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर ढंग से एंट्री मारेंगे तब। लिख लिया बेटा सबने? बहुत बढ़िया। बच्चे हो? अबे स्पीड से लिखा करो, ये सब क्या है? लिख लिया? हम स्पीड से नहीं सर, वेलोसिटी से लिखते हैं। क्यों? सोच रहे हैं क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा की बातें चल रही हैं? क्या बेटा? राइट लेफ्ट? क्या हो गया, बहुत खुश लग रहा है तू? कोई खास बात? नंबर मिल गया इसे? किसका नंबर मिल गया? इसको? अरे वो कोई लड़का ही होगा जो इससे चैट कर रहा होगा, इसे पता नहीं लग रहा है। ऐसे धोखे में मत रहना बेटा, है ना? हाँ। रिचार्ज भी करवा लिया है। अच्छा अब इधर आ जाओ बेटा, सुनो। तो हम लोग जो कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं, हम लोग तीन तरह के कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ते हैं। कितने टाइप के?
तीन टाइप के कंस्ट्रेंट हम लोगों को पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर हम लोग जब पहला कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा फिक्स पुली। कैसी पुली? फिक्स पुली बोलते हैं। हाँ, क्या हो गया बेटा? चलो, ध्यान रख अपना, है ना। दूसरा होता है बेटा मूविंग पुली। और जो तीसरे टाइप का होता है, अरे बातें नहीं, उसको बोलते हैं काला जादू। काला जादू खास बंगाल के जंगलों से मंगवा के। काला जादू पढ़ेंगे हम लोग अफ्रीका के जंगलों वाला। अफ्रीका में जो बंगाली जादू होता है वो। अफ्रीका में एक जादू होता है, सुना है तुमने? वुडू। वुडू सुना है? वुडू, जिसमें वो गुड़िया बनाते हैं, गुड़िया बना के पिन चुबाते हैं, उई, उई। गुड़िया को इधर पिन चुबाओ, इधर आदमी उछलता है, उई। वही वाला उई, वुडू। असल में है ये वाले जादू, ऐसा नकली नहीं है। क्या होता क्या है? कुछ नहीं, परेशान करना हो किसी को, मान ले तू यहाँ बैठा है, अभी तेरी एक नकली गुड़िया बना के वहां कोई रख के तेरे पिन चुबाए, तू यहाँ उछल रहा है क्लास में, उई। ऐसा होता, ये होता है बेसिकली। मोबाइल मोबाइल जादू है वो, कहीं और बैठ के यहाँ तुम्हें परेशान किया जा सकता है। एक बार है ना, एक बार बहुत सारी दुनियाओं के अंदर है ना गड्ढे वड्ढे खुद रहे थे। बहुत पुरानी बात है, आज से 150-200 साल पहले। तो गड्ढे खोद रहे थे सब जगह। तो जब गड्ढे खोद रहे थे, सुन तो लो, तो अमेरिका के अंदर गड्ढे जब खोदे तो उन लोगों को वायर्स मिले। क्या मिले? तार मिले, पुरातत्व जमाने के तार मिले। तो बोले देखो, हमारे देश के अंदर जो वायर्स हैं, जो तार है, इसके थ्रू कम्युनिकेशन सालों से होता आ रहा है। अब वही साइंटिस्ट इंडिया में आए, उन्होंने बहुत नीचे नीचे तक खुदाई की, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो हमारे इंडिया वाले साइंटिस्ट बोले देखो, हम वायरलेस का काम इतने सालों से ले रहे हैं। तो ये, दिस इज पॉजिटिविटी, इसे क्या बोलते हैं? और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। किसी ने गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ किया? किसी ने अपने गुरुओं को विश किया? किसी ने नहीं किया। हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोला किसी ने? मेरी तरफ से आपको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। क्योंकि हम भी तो आपसे सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तुमसे क्या सीखा? तुमसे मैंने सीखा पेशेंस, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, जब गुस्सा आ रहा हो तो कब पीटना नहीं है। पेशेंस तो बहुत बड़ी उपाधि है अपने आप में। तुम लोगों ने क्या सीखा वो तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं कोशिश जरूर करता हूं कि तुम लोग कुछ सीख जाओ, है ना। तो इसलिए, क्योंकि बेटा आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज जितने भी गुरुओं से मिलो, सब लोगों को एक बार हैप्पी गुरु पूर्णिमा जरूर से बोले। ठीक है? थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। अब इधर आ जाओ, तीन तरह के हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे, तीनों के नाम आप लोगों के सामने लिखे हैं, फिक्स पुली, मूविंग पुली और काला जादू। तो सबसे पहला कौन सा है बेटा? आइए फिक्स पुली के बारे में चर्चा कर ली जाए। फिक्स पुली कंस्ट्रेंट्स। आओ भाई, एग्जाम्पल से सीखेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंपोनेंट हमेशा किसके अलोंग किया जाता है? रस्सी के अलोंग। अरे बातें क्यों कर रहे हो यार? सॉल्व करना है, बनाना शुरू कर दो इसे। क्वेश्चन इतना सा है बेटा, बी की वेलोसिटी निकालनी है। किसकी वेलोसिटी? बी की वेलोसिटी निकालनी है। करो।
16 आ गया सबका? आसान है भाई, अभी तक नहीं आया? आ गया होगा, पता नहीं क्या कर रहे हो। 16। भाई एक चीज बताइए, अगर 20 से आगे जा रहा है तो ये रस्सी सब कितने से जा रही है? 20 से। ये सब कंपोनेंट, ये सब रस्सी की वेलोसिटी कितनी होगी? 20। एक रस्सी में एक जैसी ही हो सकती है? जल्दी बताओ। अब ये जो 20 है उसका ये वाला कंपोनेंट कर दो, कितना हो गया? 20 cos 37। जल्दी बताओ तो वीबी की वैल्यू क्या लिख दूंगा, बताइए जल्दी से। 20 cos 37 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 4/5। जल्दी से आंसर बोलो। नहीं आया? सबका आ गया? अगर ये आ गया तो इस पे गोला मारो और इस पे लिखो ये क्या है? चमत्कार। ये क्या है? ये चमत्कार है, ये गलत है। ये क्या हो गया सर? हाँ ये गलत है बेटा, आई एम सॉरी। अब सुनो मेरी बात, सही क्या है? सुन लो, ध्यान दो। सही क्या है सुनो, मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि कंपोनेंट अलोंग द रस्सी करते हैं या रस्सी के कंपोनेंट करते हैं? कंपोनेंट इज ऑलवेज डन अलोंग द रस्सी। तुमने क्या किया? रस्सी की वेलोसिटी का कंपोनेंट। तुमने किसका कंपोनेंट किया? रस्सी की 20, 20 cos 37। तो तुमने किसका कंपोनेंट कर दिया? रस्सी की वेलोसिटी का कंपोनेंट कर दिया। तुमको क्या करना था? वीबी का कंपोनेंट करना था अलोंग द रस्सी। तो अगर ये जाएगा, बी ब्लॉक अगर कहीं जाएगा तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? क्या बेटा आगे होगी? बोलते ही नहीं हो। दिस विल बी वीबी। इस वीबी का वो कंपोनेंट करो जो क्या है? अलोंग द रस्सी, यानी ये वाला। ये एंगल कितना दिया था? तो बोलो ये कंपोनेंट क्या होगा? वीबी कॉस 37। आई बात समझ? और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20। कंपोनेंट ऑफ रस्सी या रस्सी के अलोंग कंपोनेंट? अरे कंपोनेंट रस्सी की वेलोसिटी का करना है या रस्सी के अलोंग कंपोनेंट करना है? तो रस्सी के अलोंग किसका कंपोनेंट करूंगा? बी की वेलोसिटी का। बी की वो वेलोसिटी कंसिडर करेंगे विच इज अलोंग द रस्सी। इसके दो कंपोनेंट है देख, एक ये भी है, पर ये काम का नहीं है। मुझे हमेशा वो कंपोनेंट करना होता है जो किसके अलोंग होता है? रस्सी के अलोंग, क्योंकि रस्सी के अलोंग वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी फिक्स है। कितनी है? 20। वीबी तो वेरिएबल है। अरे बोलना, वीबी क्यों है वेरिएबल? अभी 37 बना रहे, बाद में तो बढ़ता जाएगा ना ये एंगल, तो वीबी की वैल्यू चेंज होगी। पर रस्सी के अलोंग जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रस्सी। तुम्हें फील ही नहीं आई? समझ में आया? तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी है उसका ये कंपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? 20। आई बात समझ? तो वीबी कॉस 37 की वैल्यू 20, और इसीलिए क्या लिखूंगा? वीबी इंटू 4/5 इज इक्वल टू 20, जिसका सीधा मतलब है बेटा कि वीबी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 25 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? निकाला था? गलती से निकाला था या कंसेप्ट सोच के निकाला था? गलती से तो यही निकाला था सबने, पर सोच के कंसेप्ट ये निकाला था क्या? पहली बार अगर कोई ये करता है ना तो वो गलती से करता है, बाद में उसे पता लगता है अच्छा मेरा तो गलत करके सही आ गया आंसर। अब उसको कंसेप्ट समझ में आता है तो बोलता है हाँ। तो एक बात बता दूं, ये जरूर लिखना, ये काटना जरूर, जिससे याद रहे कि ये गलती दोबारा करनी नहीं है। ठीक है, ध्यान से। कंपोनेंट किधर करना है? रस्सी के अलोंग या रस्सी का? रस्सी के अलोंग। नोट कर लिया है सबने? चलो आगे चलें। नो सर? यस सर। ये लो,
ये चलो 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 क्या होता है बे? चलो चलो चलो। हैं, गाय भैंसों से बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें गाय भैंसों के जैसा दिखता हूँ? आप तो बहुत स्मार्ट लगते हो सर। बस बस बस। कभी घमंड नहीं किया पर ठीक है। चलो। अरे बोलो भाई। चलो, बहुत धीरे छापते हो यार। ऐसे स्लो छपोड़े बनोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? बातें बंद, सवाल शुरू। ए जा रहा है आगे को 20 मीटर पर सेकेंड से। बी कितने से जाएगा? देख लो। ये एंगल 37 डिग्री है, ये वाला 53 डिग्री है। बी की वेलोसिटी निकालनी है, वीबी। करो कोशिश। हाँ बेटा। ए जो है वो 20 से जा रहा है, कोशिश करिए, हो जाएगा। है बेटा? 80/3। और कोई? डायग्राम कंप्लीट तो करते हैं, ऐसे मत कर यार। है बेटा? अच्छा ये रफ है तो बाद में दोबारा करेगा घर जाके? क्या सोच रहे? 60 आ गया? अच्छा, और कोई? ये कौन सी कंपनी का है? वन प्लस के? असली है फर्जी है? असली वन प्लस के। ये कितने के आते हैं ये वाले? अच्छा। आया? 20। 80/3। 20। कोशिश करो। आया? चलो आओ देखें। 20। चलो देखें 20 वाले लोग। अच्छा पहले तो बता, मैंने क्या बोला था? कंपोनेंट किसके अलोंग? रस्सी के अलोंग 20 का कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला। जल्दी बोलो। और वीबी का कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला। अगर आपने ध्यान दिया हो तो। भाई मैं इसको ए और बी को अलग से बनाता हूं, देख इधर देख। ए। ए कहां जा रहा है आगे? बोलो। इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये है जो अलोंग द रस्सी है, एक कंपोनेंट ये है जो परपेंडिकुलर टू द रस्सी है। तेरे काम का कौन? अलोंग द रस्सी, यानी ये 37 डिग्री। ये क्या है बेटा? वी है, तो ये कितना हो गया? वी ए कॉस 37। यार बोलते ही नहीं हो। अलोंग द रस्सी तो ये है ना बेटा, ये वाला। तो ये कंपोनेंट वी ए साइन 37 आपके काम का नहीं है। ठीक है, नॉट ऑफ यूज। अब बी के लिए बनाए। बी के लिए तो वैसा ही बनेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ये बी है, जा कहां रहा है बेटा? आगे। ये क्या है बच्चों? वीबी। वीबी का ये कंपोनेंट काम का है या नीचे वाला? ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। ये क्या हो गया? वीबी कॉस 53, क्योंकि क्या यही है जो अलोंग द रस्सी है? अरे यार तुम्हें आ ही नहीं रहा। पक्का? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वी ए कॉस 37 की वैल्यू वीबी कॉस 53 के बराबर है? अरे भाई रस्सी के अलोंग ही है ना दोनों, और एक रस्सी में एक जैसी वेलोसिटी होती है, अलग अलग।
तो अगर VA का ये कंपोनेंट VA cos 37 है और VB का ये कंपोनेंट VB cos 53 है, तो इसी रस्सी में है ना दोनों, अलग अलग हो सकते हैं क्या? हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा, पर ये नहीं रहते, ये साथ रहते हैं, इनकी वेलोसिटी सेम रहती है। दोनों बराबर कर दिए, आंसर आ गया। कॉस से कॉस, 3 से 3 काट दूं? नहीं, अच्छा अच्छा देखिए, VA कितनी है 20, cos 37 मतलब 4/, VB हमें पता cos 53 3/5, 5 5 बोलो 80/3 आ रहा है। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। तुम्हारा थोड़ी आया होगा, क्या नहीं आया? आ गया था तेरा, अच्छा। गुड, बढ़िया। जिन लोगों ने गलती की उनको पता लग गया बेटा क्या गलती हुई है। 80/3 इज द राइट आंसर। और करोगे जानलेवा सवाल? हैं? 2 मिनट, किसी भी स्टेप में डाउट हो तो अभी पूछ लो। आ गया तेरा आंसर? अरे यार, बतियाने लग जाते हैं। मेरे से पूछ लेना बेटा, कुछ पूछना है क्या? नहीं? अरे आज तू फिर वहां बैठ गया, दोस्ती टूट गई है क्या आजकल? वो उधर बैठा, अच्छा, वहां से दिखता नहीं है। आज लेट आया था, तू तो बहुत लेट आया था। हैं? ये जल्दी आके वहां बैठा था। पहले पीछे की भर्ती होगी, बाद में आगे की, है ना? ऐसा ही होता है ना? पीछे नहीं भर्ती पहले? हाँ वही तो, मतलब पहले पीछे बढ़ जाता होगा ना, पहले बीच वाली भर्ती है। अच्छा, तो तुम लोग क्या 6 बजे ही आके बैठ जाते हो क्या? सीट रोकने के लिए आ जाओ और AC में सो जाओ। चलो, अरे बातें मत करो यार। चलो इधर सुनो, क्वेश्चन समझो पहले। बेटा आप लोगों को एक रॉड दे रखी है, क्या दे रखी है? और इस वाली रॉड में क्या डाली है? एक रिंग। और जो रिंग है ना बेटा, वो फ्री टू मूव है ऐसे। ये रिंग है आप लोगों की, और ये क्या है बेटा? रॉड। देख पा रहे हो, रिंग और रॉड। अब नीचे है ना, इस वाली रिंग के नीचे अपन ने क्या बांध दिया? एक रस्सी। और यहां पर एक ब्लॉक है जो नीचे कितने से जा रहा है? 50 से। तो ये अगर नीचे जाएगा तो ये रिंग कहां जाएगी? ऐसे जाएगी ना आगे इसमें। तो आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, करो। और डरो मत, एक लाइन का है, फ्री टू मूव है वो रिंग इस वाली रॉड के अंदर, फ्री टू मूव। और बढ़ेगी तो कहां बढ़ेगी? आगे, नीचे नहीं आएगी। आ गया? अरे बहुत इजी है, हैं? 50/3, 250/3। अच्छा इधर देख, जाएगी तो आगे ही जाएगी बेटा, और तो कहीं नहीं जाएगी, पक्का। ये आपकी VB। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग बातें रोक के अपनी आपस की, मुझे एक चीज बताना कि ए अगर नीचे 50 से जा रहा है तो इसका हर पॉइंट रस्सी का कितने से जा रहा है? 50, 50, 50, 50, यस और नो? तो VB का जो cos 53 कंपोनेंट है वो 50 होना चाहिए, 50 का cos 53 कंपोनेंट VB होना चाहिए।
50 cos 53 वीबी या वीबी cos 53 50? वेरी गुड, वीबी का कंपोनेंट किसके अलोंग करेंगे? रस्सी के अलोंग। हमारा आंसर किसके बराबर? 50। बस सिंगल लाइन का ही तो आंसर था। वीबी इंटू वॉट 3/5 इज इक्वल टू 50। यहां से आपका आंसर कितना आ गया बोलो? 250 बाय, किस किस ने निकाल लिया था ईमानदारी से? बहुत कम लोग, होना चाहिए था। अभी कई लोग तो क्या डायग्राम देख के छोड़ देते हैं। छोड़ो, इतना बड़ा डायग्राम मास्टर खुद कराएगा। खुद ही ने मेहनत की थी बनाने की, खुद ही करा भी देगा। अपने को क्या करना है? यस सर भी बोल रहे हैं। बेशरम, बेहया, बेवफा बेवफा। और क्या होता है? बेख्याली, बेकाबू, बेशुमार। बस बस, और बे से बेगम क्या? बेनसीब, बदनसीब। हम बे की बात कर रहे तो बद पे चला गया। बेवड़ा कैसे लोग हो यार तुम? बहुत ही देहात से आते हो तुम लोग। पता लगता है मेरे को तुमसे बात करके। तुमसे बात करके मैं भी ऐसा ही हो गया हूं। मैं एकदम सीधा साधा आया था इस क्लास के अंदर, और तुम लोगों के साथ रह के 10 दिन में बिगड़ गया मैं। मेरे घर वाले भी मेरे को ऐसे ही डांटते रहते हैं कि आजकल कौन से बच्चों को पढ़ा रहा है तू। बोलता हूँ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। फिर बोलता हूँ तो दिखता है। अब समझ जाओ, हर चीज बताने की है। चलो आओ चलो, मूविंग पुली। कौन सी पुली बेटा? मूविंग पुली। अच्छा, पुली पुली पढ़ रहे हो? पुली होती क्या है? ये बताया ही नहीं था पुली क्या होती है। पुली, पुल ई, वेट लिफ्टिंग करने के काम आती है कुएं में से पानी निकालने के काम आती है। बहुत बढ़िया। अच्छा देख, पुली का असल यूज मैं आप लोगों को बताता हूँ। कई लोग जानते ही नहीं है पुली का मतलब क्या है, पुली का यूज क्या है। अपने को प्रॉब्लम में दिखती है, सब चीजें होती हैं, पर पुली का अगर तुमसे कोई पूछे पुली का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पुली की उत्पत्ति क्यों हुई दुनिया में? वेट लिफ्टिंग करने के लिए। अरे नहीं भाई, सुनो तो सही, इसको सोच के देखना। मैं जो अभी लाइन बोलूंगा ये तुम्हें लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा कहीं पे। अरे आपस में बातें बंद कर दो, सुन लो प्लीज, बातें बंद। पुली आप लोगों को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन देती है फोर्स लगाने की। पुली क्या देती है? एक कन्वीनियंट डायरेक्शन देती है जिसपे आप क्या लगा पाए? फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं तो इमेजिन करना कि तुम्हारे गांव में जो कुएं हैं, उन कुओं में से तुम्हें पानी निकालने को सीधे बाल्टी डालनी पड़ती और ऐसे खींचना पड़ता। दिक्कत आती क्या? आती। और यही अब तुम्हें क्या करना पड़ता है? पुली है, पुली के रस्सी जाती है और तुम कैसे खींचते हो? क्या दिस इज वेरी वेरी इजी? और ये वाला बहुत टफ होता। इमेजिन करके देख खुद ही, तेरे को अपने आप फील हो जाएगा। तो पुली ने आपको क्या दिया? एक कन्वीनियंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाने को दिया। ऐसा पुली से हो पाया, और कोई डिवाइस ऐसा नहीं कर पाया था। समझ में आई बात? तो सोच के देखना इस बारे में, बहुत बढ़िया डेफिनेशन दिया है। ये होती है पुली। अब यही वाली पुली को अभी तक तो हमने कैसा रखा था? फिक्स। अब इस वाली पुली को हम क्या कराने लगे? मूव कराने लगे। तो हमने बोला कि चलो भाई इसे ऊपर की तरफ मूव करा देते हैं और वेलोसिटी दे देते हैं पुली को वीपी। ठीक है। इसके ऊपर बेटा तो ब्लॉक भी लटके हुए थे। एक ब्लॉक का नाम था क्या? ए। और दूसरे ब्लॉक का नाम था क्या? बी। ए और बी दो ब्लॉक्स थे हमारे पास में एकदम जबरदस्त, और इन दोनों को हम लोगों ने यहां पर लटका रखा था। ठीक। जब हम लोग जमीन से देख रहे थे इसको, तो क्या बेटा ए भी ऊपर जाता दिख रहा था और बी भी? भाई जमीन से देखोगे तो दोनों ऊपर जाते ही दिखेंगे। अरे किसी चीज को ऐसे ऊपर ले जा रहा हूं तो ए और बी अगर उसी पर लटके हैं तो तुम्हें कहां जाते दिखेंगे? यस और नो? पर अगर तुम लोग पुली पर बैठ गए चींटा बन के, तो कहां जाते हुए दिखेंगे? अब पुली रेस्ट पे आ गई, अब पुली किस पे आ गई? तो क्या एक ऊपर एक नीचे जाता दिखेगा? पुली के पास जो कुछ है क्या बेटा, वो पलट के ए को भी दे दूंगा और
बी को भी दे दूंगा, और ये वाली बात एकदम पक्की है कि जितने से ए अगर ऊपर जाएगा उतने से बी जो है वो नीचे आएगा, यस और नो। एक ही रस्सी है तो स्पीड तो अलग नहीं हो सकती। अगर ये 5 से नीचे जाएगा तो ये 5 से, ऐसा इसको दिखेगा, तुम्हें नहीं। फिर बोल रहा हूं, तुम्हें तो अभी भी दोनों कैसे जाते दिख रहे हैं। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखूं तो क्या बेटा ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली विद अ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि पुली पे बैठ के देखने पर एक अगर ऊपर जा रहा है तो एक, तो इसीलिए माइनस साइन लगा दिया। इसीलिए क्या लगा दिया? अब इसमें इसको ओपन करके वैल्यूज पुट कर दो, वी ए माइनस वीपी, यही होता है ना इसका मतलब, माइनस ऑफ वीबी माइनस वीपी। सही लिखा है मैंने? सॉल्व करो इसे। वी ए माइनस वीपी इज इक्वल टू कितना, माइनस वीबी प्लस वीपी। क्या बेटा 2 वीपी बन गया? देखिए तो हमारे पास वीपी का वैल्यू कितना आ गया, वी ए प्लस वीबी अपॉन, ये होता है बेटा, ध्यान देना वेक्टर का साइन लगा हुआ है। किसका साइन लगा है? और अगर वेक्टर का साइन लगा है तो सिंपल मतलब क्या है इसका, साइन के साथ पुट करना है सब कुछ, है ना। पुट एवरीथिंग विद साइन। समझ में आ गई बात? बिना साइन के कुछ भी पुट नहीं करना है। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, और नीचे वाली नेगेटिव। हाँ, डायग्राम में ये पुली है, पुली को मैं ऐसे ऊपर ले जा रहा हूं, नीचे दो ब्लॉक थे, ये भी कहां जाते देखेंगे। अब मैं इसी पर बैठ गया, इस पर बैठा तो ए और बी, इसमें एक ऊपर और एक नीचे जाता दिखा। कौन सा माइनस? ये ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। अगर ए ऊपर जा रहा है तो बी कहां जा रहा होगा, और अगर बी ऊपर जा रहा है तो ए कहां जा रहा होगा, इसलिए नेगेटिव। समझे? इसे अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। अबे वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? तो ये फॉर्मूला बन जाता है बेटा, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू। और इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा, एक्सिलरेशन। तो बताओ क्या आ जाएगा एक्सिलरेशन, एपी इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बाय टू। आई बात समझ? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट, सारे रिलेशन सेम होते हैं। आ थोड़ी रहा होगा तुम्हारा ये, आ गया सबका? चलो बहुत बढ़िया। हो गया, बहुत बढ़िया। चलें आगे, बहुत बढ़िया, आओ। वे यार, 2 सेकंड तो हो गए। हो गया, नहीं हुआ, अरे यार। चलो, पता नहीं क्या छापते हो, इतना तो मैं ही नहीं लिखता, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो। एक स्टार बना के पॉइंट लिख, वेलोसिटी ऑफ ऑल फिक्स पॉइंट्स
जल्दी से सितारा बना और लिख, वेलोसिटी ऑफ ऑल फिक्स पॉइंट्स आर जीरो। फिक्स पॉइंट्स की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है बेटा? शून्य। ठीक है। करो। नहीं आया? 20? और कोई? नहीं? अरे डर क्यों रहे हो? 20 आ रहा है तो 20 बोलो। आ गया होगा ना? अच्छा एक चीज बताइए, तो फिक्स पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट की वेलोसिटी, पुली ऊपर जा रही है, तो वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस जीरो अपॉन टू। जो पता नहीं है ना बेटा, उसको वैसा का वैसा पुट कर दो, कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप साइन आ जाएगा। जो वेरिएबल पता नहीं है उसको वैसा का वैसा पुट करना है, माइनस प्लस कुछ नहीं पुट करना, बस वी फॉर्मूले में क्या था? प्लस। तो फॉर्मूले की स्टाइल में ही पुट कर दो। अच्छा वीपी पता है, ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन क्या मान रहे हो? नीचे वाली। तो वीपी ऊपर जा रहा है तो प्लस 10। सही। जो पता नहीं उसके साथ कोई साइन नहीं पुट करना है, अपॉन टू। बोलो वी कितना आ गया? 20। पॉजिटिव आया बेटा? पॉजिटिव का मतलब ऊपर जाएगा बिना समस्या के। आपको आंसर जब मिलेगा क्वेश्चन में, ऑप्शन मिलेंगे, उसमें प्लस माइनस लगा हुआ, उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड राइट लेफ्ट ऐसे होगा बेटा, उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। तो इसमें 20 आया तो आप क्या बोलोगे? अपवर्ड्स। बात समझ में आई? 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, यही हमारा आंसर है। तुम्हें चमका ही नहीं यार। चमका है ना भाई? चलो तो अब इसको चमकाने की कोशिश कर और टाइड बन जा। टाइड सफेदी। चौंक गए? ऐड देखा है तुमने वो वाला? चलो आओ, तुम्हारे प्राण लेने वाला सवाल। प्राणनाथ। हम देंगे ही नहीं सर प्राण, सवाल ही नहीं करेंगे। करो। पीछे दिख रहा है बेटा? बड़े छोटे की दिक्कत तो नहीं? छोटा लग रहा है ये तो ठीक है। चलो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मेरे बच्चों डायग्राम तो बना लो कम से कम, ऐसे तो मत बैठो खाली खाली। क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठा हुआ है? हैं? बी नीचे जा रहा है 5 से, ए नीचे जा रहा है 4 से, डी ऊपर जा रहा है 2 से, सी के बारे में बताना है। मुझे नहीं पता। 7,000? 7,000? -7 बोल रहा है? अच्छा चेक करना पड़ेगा बेटा, मुझे आइडिया नहीं है। उधर खिसकने से क्या होगा? इधर दिखा तेरी कॉपी ला। उधर क्यों खिसक गया मेरे आने से? हैं? ये भाई, प्लेसमेंट इसके बाद 6 दिन बाद, कारण? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी सब ठीक है बेटा वहां पे? ओके, तो अब आया है लौट के, तो अब तो ले। ऐसे ना कर बेटा, है ना?
-3। तेरी तबीयत ठीक है अब? पक्का? दवाई ववाई चल रही है? -11। कितना आ रहा है? -7। एक क्वेश्चन और इतने आंसर के ऑप्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब मैं करता हूं, सुनो। मुझे एक चीज बता, ये पुली कैसी है? ये तो फिक्स है ना, ये दोनों मूविंग है। इसको मान ले P1 है, और इसको क्या मान लिया बेटा? P2। चलो चलो बातें बंद। P1 निकाल सकता हूं? VP1 की वैल्यू बोलो। दोनों नेगेटिव है ना? -4 -5/2। पहले बोलो, ये लगाया था सबने, ये कितना आ गया? -9/2 मीटर पर सेकंड। मतलब ये पुली खुद कहां जा रही है? नीचे। कितने से? 9/2 से। पहले बोलो, ये समझ में आया सबको? अब सुनना, बहुत जोरदार कंसेप्ट जो अब लगने वाला है। ये अगर 9/2 से नीचे जाएगी तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये फिक्स है, तो ये 9/2 से ऊपर जाएगी। नहीं आया? ये 9/2 से नीचे तो ये 9/2 से, और अगर ये 9/2 से ऊपर जा रहा है और डी ब्लॉक ऊपर 2 से जा रहे हैं, तो सी के नहीं निकाल सकते? क्या लिखेंगे इक्वेशन? Vp2 इज इक्वल टू VC प्लस VD/2। सही कर रहा हूं? Vp2 ऊपर है कि नीचे? ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो Vp2 की वैल्यू बोलो। 9/2 इज इक्वल टू VC पता है क्या? जो नहीं पता उसे सिंपल VC पुट कर दिया, प्लस या माइनस VD +2/2। 2 VC बोलो 7 मीटर पर सेकंड। आया था? किसका आया था 7? -7 तो गलत है ना, 7 +7 आ गया था। गुड। कहां गलती हुई पता लग गया? क्या इसमें गलती होनी चाहिए थी? कोई बात नहीं, पहली बार में होती है। अरे अब तो कोई कंपोनेंट भी नहीं करवा रहा यार, अब तो कुछ है ही नहीं उसमें, कोई कंपोनेंट कराया क्या मैंने? फिर आ गया समझ में कैसे करना है? चलो अगला। लो, अंतड़ियां हिला देने वाला सवाल। हाँ, अभी देखना जरा, मोरली सॉल्व कर देंगे। कर दोगे क्या? कुछ ने तो पहले ही बोल दिया, कोशिश करेंगे सर। सर कर दो चुपचाप से। अपने आप कर दो सर, फालतू की बातें नहीं सर। हाँ, हमसे बात नहीं करने का है, खुद से सॉल्व करो तो करो, नहीं तो बताओ फिर क्या करो। क्या? ए की वेलोसिटी निकालनी है? हाँ, बी नीचे 20 से जा रहा है। आते बाहर आ गई। अरे आसान है। क्या बेटा? कुछ नहीं चलेगा? कैसी बातें कर रहा है? सब चल रहा है। एवरीथिंग इज वर्किंग है ना? चलो मैं करवाता हूँ, आसान है। अभी देखना, मैं जैसे ही दिखाऊंगा ना फिर सब बोलोगे कि अरे यही तो देखना था। ओहो। चलो देखें इसे। 10 आ गया? हाँ एकदम गलत। अब सुनो। चलो इधर देखते हैं। एक चीज बताओ, पहले ऊपर से शुरू करें, आपस में बातें बंद। सबसे पहले ऊपर वाली पुली, ये मूविंग है फिक्स्ड है? वेरी गुड, फिक्स पुली है। फिक्स पुली का ये वाला हिस्सा कितने से नीचे जा रहा है? 20 से। तो ये कितने से जाएगा? वाह, अब तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा। क्या ये वाली पुली मूविंग है? इस मूविंग पुली की वेलोसिटी क्या है? 20 ऊपर। इसका ये वाला हिस्सा कहां जा रहा है? 20 से नीचे। क्या ये हिस्से की निकाल लोगे? निकाल लो।
इसका नाम रख दे P1, इसका क्या नाम रख दे P2। तो Vp1 पता है तेरे को कितनी है, व्हाट इज Vp1? 20। ये किसके बराबर होगी बोल? Vb प्लस Vp2 अपॉन 2। पहले बोल ये आया क्या समझ में? पक्का? क्योंकि इस बार P1 से P2 जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, और इस तरफ से कौन जुड़ा हुआ है? B। B कहां जा रहा है, नीचे या ऊपर? तो 20 इज इक्वल टू -20 प्लस Vp2 अपॉन 2। बताना अब जरा Vp2 कितना आ गया? +60 है ना? +60 का मतलब P2 कहां जा रहा है, ऊपर या नीचे? वेरी गुड, ये आ गया बेटा 60। आ गया? अब बता, इस वाली पुली के अंदर भी ये नीचे कितने से जा रहा है, इसका पता है क्या? तो निकाल ले, P2 आ ही गया तेरे पास। तो Vp2 की वैल्यू किसके बराबर है? Va प्लस Vb बाय 2। 140 आ रही होगी। तो Vp2 कितना है? 60 इज इक्वल टू Va पता नहीं है, Vb -20 अपॉन Va बोलो 140 मीटर पर सेकेंड। देखने में लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पर होता बहुत आसान है। नहीं आया समझ? तुम्हें ऐसे सवाल ही नहीं कराने चाहिए, नहीं कराने चाहिए ना। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ मत कराओ सर, क्यों? टिडिंग 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 टिडिंग। किसी को चाय पसंद है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पसंद है क्या? अरे जरूरी नहीं है ना पहली बार में हो जाए। अरे ये सब मेरे नहीं है, होटलों से मारे हुए हैं ये। होटल में नहीं रुकते अपन, तो होटल वाले रखते हैं ना कमरों में, तो उसमें। और तुम नहीं लेकर आते होटल से सामान? अरे झूठो। चावल? चावल ले आया था? अरे यार इतना गलत भी नहीं करना है। हाँ जा जा उठा ले। मैंने एक बार IRCTC वाले जो चद्दर देते हैं ना, वो तकिया और कंबल, अब फाइन लग गया, उस समय नहीं लगता था। पर उस समय मैं बहुत छोटा था, गलती से कर दिया है ना। फिर मैंने कोरोना रिलीफ फंड में डोनेशन दिया। जाना ही पड़ेगा बेटा, यहाँ थोड़ी होगा। किस पे रख के? नहीं, इस पे रख के करना पड़ेगा, उस पे मजा नहीं आएगा। वो उस पे, हाँ उस पे रख लेंगे। इनके पास जो टी बैग है ना, वो तो बैग ही खराब है। वही बैग थोड़ी है, वो एकदम बेकार बैग है वो। बेकार चाय के हैं वो। क्या? किसी को चाय पीनी हो तो ये रख लेना भाई, बढ़िया पत्ती है, तू रख ले। पर इसको फोल्ड कर लेना, फैल ना जाए, है ना। ये लो। इसमें एक तो है 1600 रुपए किलो वाली। हाँ, और ये 400 रुपए किलो वाली, दो पत्तियां मिली हुई हैं। अभी मेरे साले साहब ने मेरे को चाय भेजी, वनीला फ्लेवर और एक केसर फ्लेवर। मैंने दोनों मिला के पी ली, मैंने दोनों अलग अलग पी ली, सब तरह से पी ली, मेरे को कोई फ्लेवर ही नहीं आया। आजकल आती है ना फ्लेवर्ड चाय वगैरह, दुनिया भर के फ्लेवर।
चलो, अरे नहीं नहीं, कोई थैंक यू नहीं आया वीरो को। पहले एक्सपेरिमेंट करा दूं? अरे मैंने डिस्कशन भी तो दिया हुआ था। कितने हो गए थे? तीन? तीन हो गए थे, चार हो गए थे? दो हुए थे। तो तीन और चार करने हैं मतलब आज। तो पहले डिस्कशन निकाल ले काला रातू, फिर बताऊंगा। पहले वो निकाल, शीट निकाल जल्दी। सेशन 3 और 4 कर लेते हैं जल्दी से। नहीं लाइक आओ तो फोन में होगी। किया होगा, कई तो बच्चे अच्छे हैं, मैंने देखा था, प्रिंट आउट भी निकाल लिए हैं। निकाल लिया ना प्रिंट आउट? पता था मेरे को। चलो भाई, सेशन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा। अरे बातें बंद और क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 4। Where of the following for a body is possible? इसमें बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सटी ग्राफ है वो देख, उसमें देख टाइम एक्सिस ऊपर ले लिया और ये एक्स है और इसको ऐसे बना दिया है। ये असल में वही वाला एक्स टी है जो अपन ऐसे बनाते थे, एक्स और ये टी, याद है? बाकियों में देखो एक ही टाइम पर दो दो स्पीड आ रही हैं, सेकंड ग्राफ के अंदर स्पीड नेगेटिव हो रही है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। थर्ड में भी बेटा एक टाइम पर दो फैकल्टी, दो आ रही है ना, दो स्पीड आ रही है एक टाइम पर, देख। है ना? ध्यान दीजिए। हाँ जी, सेशन बी, सेशन 3 का फर्स्ट अब निकाला है तूने। Anyways, for a body moving with a uniform acceleration, variation of velocity is represented by first option, VT graph, acceleration constant। तो VX ग्राफ भी बना देंगे, उसमें क्या हो गया, A की वैल्यू क्या होती है बेटा? V dV by dx। अब कंपेयर कर ले, dV by dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए ना, V इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो अब कंपेयर करो क्या आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, याद है? जिसमें VX ग्राफ दिया था, उसका AX ग्राफ बनवाया था। यह असल में उसी तरह का सवाल है। ठीक है, चलो 5 5 बताना है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। आपस में बातें बंद, अगर किया नहीं है तो चुपचाप से सुन लो। Body is projected vertically upwards from ground. If we neglect the effect of air, then which of the following is the best representation of speed with time? बेटा VT ग्राफ बनाया था ना अपन ने, ऐसा बना था, याद है? मोशन अंडर ग्रेविटी का स्पीड टाइम के लिए इसको ऊपर कर दो, खत्म। क्लास में तो करवा रखा है सब कुछ। 6, हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानते हैं ना बेटा हम लोग। एक्सेलरेशन कैसा मानते हैं? थर्ड में कांस्टेंट दिख रहा है तो फिर ठीक है। 6, 7, बातें नहीं, 7, 8, 8 बताना है। अच्छा, 8 में आपको एक एक्सट्री ग्राफ दिया है, वेलोसिटी पूछी है एवरेज 0 से लेके 6 सेकंड की और इंस्टेंटेनियस 3 पर। तो T0 पे x कितना है बेटा, बताना जरा। अरे T0 पे x देखो ग्राफ में कितना दिख रहा है, 0। और T6 पे कितना दिख रहा है, 6 पे कितना दिख रहा है x, 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0, खत्म। इंस्टेंटेनियस निकालना है 3 सेकंड पे। क्या 3 सेकंड पे एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तुम्हें? रेस्ट पे दिख रही है बॉडी? बॉडी रेस्ट पे नहीं दिख रही, 3 सेकंड पे दिख रही है ना। तो इंस्टेंटेनियस भी क्या होगी, 0। तो आंसर इज 0 0। 9, 10, 11,
11 पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल 0 to 8, एक्सेलरेशन निकालना है बेटा एवरेज, है ना, 0 से 8 तक, तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेना। अरे वैसे ही हो जाएगा ना, 11 बोल रहा है ना, 11 के अंदर इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 20, देखो फाइनली कितनी है -20, 6 से 8, टाइम कितना लगा 8, तो 5 आ गया नेगेटिव साइन के साथ, फाइनल माइनस इनिशियल 12। चलो सेशन नंबर 4, 12 बताना है, कौन पूछ रहे 12, 12 नंबर किसने पूछा बोलो तो सही। 12 पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, बेटा आपस में नहीं बातें हैं ना, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है किसी पार्टिकल का जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एवरेज स्पीड निकालनी है t इक्वल टू 0 से 8 सेकंड तक, यही बोल रहे हैं। एवरेज स्पीड है ना बेटा डिस्टेंस से डिफाइन होती है, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, तो अगर वेलोसिटी से कर दिया तो 0 आ गया होगा तेरा आंसर, तो 0 नहीं है इसका आंसर, सबसे पहले तो ये बता दूं। अब उसके बाद में देख इनिशियली 10 चल रहा है, फिर रेस्ट पे आ गया, फिर 10 और चल रहा है 20, और फिर वापस से 20 चल रहा है, लौट के आ रहा है, तो टोटल कितना चला 40, टाइम कितना है 8, आंसर क्या आया 5। ओरल सेशन 4 1 2 3 4 5 6 7 particle is projected such that horizontal range and vertical height are same, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहा होगा, एक रिलेशन लिखवाया था ना, टेन थीटा बराबर क्या आता था r इज इक्वल टू, अरे एक निकलवाया था ना, उस थीटा की वैल्यू क्या होगी जहां r और h बराबर है नोट्स में, tan इनवर्स 4, बेटा नोट्स में है, 7 नंबर पे लिखो इलू 8, कौन बोला, जल्दी याद नहीं आ गया तेरे को। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, बेटा वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखते थे अपन, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जीटी जे कैप, ये याद है। अब अपने को क्या दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी माइनस सी टी, कंपेयर करो, ux की वैल्यू कितनी है a, uy b, g दिख गया। तुम्हें क्या निकालना है, रेंज, रेंज क्या होता है 2ux uy बाय g, ux बोलो a, uy बोलो b, g बोलो, दिख गया सबको, आंसर आ चुका है बेटा, हो गया। अब चलो 8 9 10 11 11 बताना है। चलिए 11 में आपको बेटा एक इक्वेशन दी है, अरे फिर थैंक यू आ गया ये, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस, यही दिया ना बेटा। अब देख इसको एक तरीका तो क्या है जो नॉर्मली दुनिया करेगी सॉल्व करने को, y इक्वल्स टू क्या लिखेगी वो, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको कंपेयर कर करके सॉल्व करेगी, ठीक है। पर अब इसको करने की निंजा टेक्निक क्या है सुन लो, सुनो इधर ध्यान देना, इसको करने की निंजा टेक्निक ये बोलती है कि अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया होता प्रोजेक्टाइल में तो आपको नजर आता कि ये वाला पॉइंट होता है जहां पर रेंज लिखते हैं, यस और नो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r,0, अंधों क्या है कोऑर्डिनेट इसका, यस और नो, अपन अंधे बच्चे हैं अपने को सब दिखता है, मैं दिखाता हूं तो दिख जाता है। चलो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, r,0 यहां काम में ले लो,
तो y को क्या पुट कर दो, 0, और x को क्या पुट कर दो, वेरी गुड, r इज इक्वल टू a अपॉन b। सिंगल लाइन सॉल्यूशन। नहीं आया समझ? अदरवाइज कैसे करते रहते, ये लगाता रहे, बावड़ा हो जा। समझ गए? अपने को y की जगह क्या पुट करना है, 0, और x की जगह, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये फायदा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, ये नुकसान नहीं है, ये फायदा है। पर मैंने कहा था ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो सवाल होता है उसे देख के पता ही नहीं लगता कि कब अप्लाई करनी है। ये सबसे बड़ा दर्द है उसका। यहां तो इक्वेशन ही दे दी तो पता लग गया कि अप्लाई करनी है, पर उसको भी अप्लाई करने में बहुत तरीके हैं। अपन तो यही करते, पर हमने क्या अप्लाई किया, नया तरीका। समझ में आया? थोड़ा मैथमेटिकल है पर अच्छा है ना, याद रहता है अगर हम लोग देख लेते हैं तो। देखा नहीं होता तो फिर याद, ठीक है। नेक्स्ट 12 ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अभी पढ़ते नहीं है अपन लोग वैसे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है, पर मैं तुम्हें इसका हिंट दे देता हूं। तुम्हें एक्सेलरेशन याद है, v स्क्वायर बाय आर होता था, इसी आर की वैल्यू होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या लिखते हैं बेटा, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। अब आपको इस प्रोजेक्टाइल में कहा निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर असल में ऐसे डिफाइन होता है। देखो अर्थ क्या है, बहुत बड़ा गोला है, यस और नो, पर तुम्हें तो भी सड़क कैसी दिखती है, सीधी। इसका क्या मतलब है, वो सड़क जो है वो किसी बहुत बड़े गोले का हिस्सा है। अरे यार, अब जैसे मान ले अपना पेट है, अपना पेट गोल है, ये पेट किसी सर्कल का पार्ट होगा ना, वो सर्कल बनता नहीं है पूरा, पर क्या वो किसी सर्कल का तो पार्ट होगा। अगर मैं ऐसी कोई चीज देख रहा हूं तो ये कोई चीज इस बड़े सर्कल का पार्ट है। मेरी आंखों का चश्मा भी किसी बड़े सर्कल का पार्ट है, यस और नो? तो ये जो बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो रेडियस की बात होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। यहां वेलोसिटी बोलो बेटा कितनी है, यू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना है, जी। अरे बोलना, तो आंसर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। लो हो गया, डन। नहीं आया समझ? पर यही अगर मुझे और किसी पॉइंट पे निकालने को बोल देते कि यहां निकाल, फिर मेरे प्राण निकलते। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या करना होता है बेटा, ऐसे में हमें एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट करना पड़ता है जो इधर है सेंटर की तरफ। समझ गए? फिर हमारे प्राण निकलने शुरू होते हैं, फिर हम वेलोसिटी का वेक्टर लिखते हैं, वो वेक्टर लिखने के बाद में एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट करते हैं, तब निकालते हैं आंसर। पर ये हमसे पूछा, ये मैक्सिमम टफ है जो हमसे पूछा जाएगा ये है। कर ले याद, पर मैंने तेरे को बता दिया ना कैसे निकालना है, तो अब याद क्यों करना है? इतनी चीजें रहेंगी दिमाग में कि एंड में यही भूलेगा। दिक्कत तो यही है सारी। चलो एनीवेज, सेशन नंबर 5 कर लिया है? नहीं किया तो 5 और 6 अगली क्लास में करेंगे। कल करेंगे परसों? परसों 5 और 6, ठीक है। 5 और 6, 5 और 6 आपसे पूछकर नहीं दे रहा हूं होमवर्क में, है ना? ठीक है, 5 और 6। आपको मैक्सिमम सवाल ऐसे लगेंगे कि क्लास में किए हुए हैं, तो डरना मत। अभी क्लास में कितनी देर है, 10 मिनट है, तो एक्सपेरिमेंट कर लें। चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं एक बार। अरे यार ये फिर थैंक यू आ गया। आओ भाई, आइए कर लें एक्सपेरिमेंट आज, जला दें आग। एसी बंद करना पड़ेगा, कर दें?
हो गया क्या बंद? नहीं, लाइट बंद कर दी तो दिखेगा कैसे? सही है, या इसे ऊपर ले लें? अब ठीक है। अब ठीक है। ठीक है। नहीं टूटेगा ना? अपन चढ़ गए इस पे तो भी नहीं टूटेगा। अपने को चढ़ना ही क्यों है इस पे? चलो भाई। बातें नहीं भैया ना, सुनो। बहुत बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट है जो अभी हम लोग सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें तो यही पता है कि चीजों में जब नीचे आग लगती है तो वो, हम तो यही जानते हैं, है ना? पर आज हम ये देखेंगे कि चीजों में ऊपर आग लगने पर भी वो ऊपर, इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं। इंसान में तो कहीं भी आग लगाओगे बेचारा कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। पर कोई भी सामान में अगर हम लोग ऊपर आग लगाते हैं तो क्या वो भी ऊपर जाता है? ये हमें चेक करना है। कर लें चेक। विजिबिलिटी सबको आ रही है? चलो आओ भाई देखते हैं। लेके प्रभु का नाम, गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन आज एक्सपेरिमेंट करना। बस बस, फालतू चिल्लाना नहीं है अभी इधर। ये टिकेगा नहीं, इस पे टेढ़ा है ये। यहां रख दें? चेयर चेयर जल जाएगी भाई। क्या कर रहा है? हाँ तो चेयर जला दूं? इस पे नहीं टिक रहा है ये। हाथ पे रख के कर लो सर। सिलसिला चाहत का। इस पे रख लेते हैं। क्यों नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है। नहीं दिख रहा? बस तो सब लोग देख लो भाई, जिसको नहीं दिख रहा वो लोग खड़े होके देख लेना। चलो भाई आओ। बातें बंद, ध्यान से सब लोग, है ना? बस इधर। फालतू का शोर नहीं चाहिए, पहले ही बता रहा हूं। चुपचाप से देख लो, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने क्या सीखा था? नीचे आग लगाओ तो चीजें ऊपर जाती हैं। रॉकेट में भी नीचे आग लगाओ तो रॉकेट ऊपर जाता है। पर आज हम देखेंगे कैसे ऊपर आग लगाने पर भी चीजें ऊपर चली जाती हैं, नीचे नहीं जाती। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ऊपर जाओ, 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 ऊपर जाओ। जल्दी 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 जल्दी, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना। एक और चाय की पत्ती का बैग खराब करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऊपर तो उड़ा के रहेंगे आज। वो देखो, चाय इकट्ठी करने को तैयार बैठा है। इसको खोलना। चलो भाई। अरे बातें बंद। आज उड़ा के ही रहेंगे अपन। ये वाला कागज भी क्या थोड़ा सा भारी लग रहा है मेरे को।
पर देखते हैं ये उड़ता है क्या। तुम लोग फूंक मार रहे थे क्या वहां से? वहां से फूंक नहीं मारनी है ना। चलो, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, सब बोलो। उड़ जा 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 उड़ जा, ऊपर 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 ऊपर। क्या आपको नजर आया? ये हमारे एक्सपेरिमेंट के अवशेष। और फाइनली हमने क्या देखा, ऊपर आग लगाने पर भी चीजें ऊपर क्यों जा रही थी? मन कर रहा था। नहीं, क्यों ऊपर क्यों गई, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। इसमें रॉकेट प्रोपल्शन तो नहीं था, तो क्या था? नहीं नहीं, तुमने हवा के बारे में सुना है? हवा गर्म होती है और ठंडी भी होती है। तो ये ठंडी हवा गर्म हवा का खेल है। ऊपर की हवा क्या होती गई, ठंडी या गर्म? नीचे की क्या थी, ठंडी। ठंडी हवा यानी हाई प्रेशर या लो प्रेशर? हाई प्रेशर। गर्म हवा मतलब नीचे से ऊपर पुश, ऊपर चला गया। समझ में आई बात? तो ये जो अवशेष बचे हुए हैं ये सब वही है। साइंस का एक्सपेरिमेंट है तो कुछ तो अवशेष बचेगा। तो इस प्रकार से आपका एक्सपेरिमेंट संपन्न होता है। धन्यवाद। ये बस शुरुआत है ना? ये पहला पहला था। ऐसी आग हम लगाते रहेंगे। पुली वाले, हाँ लाते हैं। एसी चला दूं यार? चलो, ये समझ में आ गया। तो बाकी अगली क्लास में करें या टाइम बाकी है? अभी तो बाकी है। तो ठीक है, अगली क्लास में पढ़ें। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ये एक बार बता दो क्या क्या पढ़ाया था। और फिक्स और मूविंग पुली है ना? काला जादू नहीं हुआ ना बेटा अभी? चलो भाई, बाय बोलो सब लोग। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।